नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज नाभिदर्शना अप्सरा साधना के एक और अनुभव को लेकर आया हूँ। मित्रों, यह जो अनुभव है ये एक साधक का है जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और इन्होंने आज से लगभग 6 महीने पहले नाभिदर्शना अप्सरा की साधना संपन्न की है। इनका अनुभव बहुत ही दिव्य रहा है। इन्होंने एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सात्विक ऊर्जा नाभिदर्शना अप्सरा की महसूस की है और कई प्रकार के इनके कार्य नाभिदर्शना अप्सरा साधना करने के दौरान सिद्ध हुए। और आप कह सकते हैं इनके मन की इच्छाएं और ऐसी इच्छाएं जो कि पूरी नहीं हो रही थी, और इन्हें विशेषतः इन्होंने नाभिदर्शना अप्सरा की यह साधना इसीलिए की ताकि इनके मन की जितनी भी इच्छाएं हैं, इन्हें एक दुकान खोलनी थी। और यह जो दुकान है ये मिठाई की दुकान थी। इनकी कहानी ये है मित्रों कि यह धन से थोड़े तंग थे। इनके हाथों में पैसा नहीं टिकता था और आय का कोई स्थित इनके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी, कोई ऐसा कार्य नहीं था जहां से निरंतर इन्हें धन प्राप्त हो सके। और इसीलिए इन्होंने नाभिदर्शना अप्सरा की यह साधना की, क्योंकि मित्रों ये खाना पीना अच्छे से बना लेते हैं। आपने देखा ही होगा कि जो हलवाइयों का काम होता है उसी तरह का कार्य इनका था, मतलब है इस समय भी। और इस समय में इन्होंने नाभिदर्शना अप्सरा की साधना की सहायता से स्वयं की एक दुकान भी खोल ली है। दुकान थोड़ी छोटी ही है, लेकिन ये कहते हैं कि इतनी चलती है वह दुकान इनकी कि इन्हें बड़ी दुकान खरीदने की आवश्यकता ही नहीं लगती। और ये बताते हैं कि जब इन्होंने नाभिदर्शना अप्सरा की साधना संपन्न की, उसके बाद से जब इन्होंने हिम्मत करके एक किराए के दुकान में जब दुकान आरंभ किया, तो पहले तो इन्हें नहीं लग रहा था कि ये दुकान चलेगी, लेकिन अचानक से ही एक चमत्कार हुआ। आप कह सकते हैं कि नाभिदर्शना अप्सरा की साधना के ही चमत्कार से जो नाभिदर्शना अप्सरा देवी हैं, उन्होंने इनके जीवन में एक प्रकार से चमत्कार दिखाया और इनकी वह छोटी सी दुकान भी इतनी चलती है कि इन्हें एक प्रकार से कहीं और कार्य करने के लिए नहीं जाना पड़ता। साधारण तौर पर इस दुकान से पहले ये जिस प्रकार से हलवाइयों को ऑर्डर आता है शादी विवाह में कार्य करने के लिए, उसी प्रकार से ये कार्य करते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि इनके पास कार्य नहीं होता था और कभी कभी इन्हें अपने घर पर बैठना भी पड़ता था। तो इसी समस्या से ये ग्रस्त थे और इसी समस्या से ये पूर्णतः परेशान थे। इसके बाद मित्रों इन्होंने इंटरनेट से ही नाभिदर्शना अप्सरा की साधना प्राप्त की। इन्होंने एक साधक का अनुभव सुना और उस अनुभव को सुनकर इन्हें भी कुछ विश्वास हुआ कि मुझे भी नाभिदर्शना अप्सरा की साधना करनी चाहिए। देखिए मित्रों, नाभिदर्शना अप्सरा की ही साधना विशेष क्यों है, ये भी आपको जानने की ज़रूरत है। नाभिदर्शना अप्सरा की जो साधना है मित्रों, ये अन्य अप्सराओं से बहुत ही जल्दी सिद्ध होती हैं। और अन्य अप्सराओं से यह जो देवी हैं ये थोड़ी सी नटखट भी हैं। जैसे कि जब भी आप अप्सरा साधना करेंगे तो अप्सराएं आपके साथ कई प्रकार से छेड़छाड़ भी करती हैं। आपको हो सकता है कभी कभी यह भी अनुभव में देखा गया है कि अप्सराएं साधक के साथ कई प्रकार की छेड़छाड़ करते हैं, जैसे शरीर को स्पर्श करना, होठों पर चूम लेना। और कई बार ऐसा देखा गया है कि अप्सराएं आपके ही साथ बैठ जाती हैं और ऐसा अनुभव होता है मानो उनका शरीर और आपका शरीर एक हो चुका है। तो इसी प्रकार के अनुभव अप्सरा साधना में होते हैं। और जब भी कोई साधक अप्सरा को सिद्ध कर लेता है तो उसे सौंदर्य की भी प्राप्ति होती है। वह साधक पूर्णतः सुंदर दिखने लगता है और यदि उसकी उम्र अधिक है तो अप्सरा साधना करने के बाद उस साधक की उम्र का अंदाज़ा कोई भी व्यक्ति नहीं लगा सकता, क्योंकि जो शरीर है वह एक प्रकार से जवान दिखने लगता है अप्सरा साधना की सहायता से। आप कह सकते हैं ये सभी लाभ अप्सरा साधना के हैं। यदि आपको
सुंदर दिखना है और आप चाहते हैं कि आप 10-20 साल जवान दिखें, तब आपको अप्सरा साधना करनी चाहिए। आइए मित्रों, इनके अनुभव को आरंभ करते हैं। मित्रों, इस साधक ने इंटरनेट के थ्रू ही नाभि दर्शन अप्सरा की साधना ली और फिर इन्होंने ये साधना आरंभ की। और यह जो मंत्र है ये एक तांत्रिक मंत्र था। इन्होंने नाभि दर्शन अप्सरा के तांत्रिक मंत्र की साधना आरंभ की। लेकिन एक विशेष बात और है कि इन्होंने इस साधना को आरंभ करने से पहले देवी काली के एक रक्षा मंत्र की साधना कर रखी थी। और ये वही रक्षा मंत्र है जो मैंने अपने वीडियोस में दिया हुआ है। यदि आपने उस रक्षा मंत्र की वीडियो को नहीं देखा है तो आप अभी जाकर एक बार उस वीडियो को भी देख लें, क्योंकि यह जो मंत्र है ये बहुत ही तीक्ष्ण और प्रभावी है। ये माता काली का ऐसा रक्षा मंत्र था जिस मंत्र की सहायता से आप चाहें तो शमशान में भी साधना कर सकते हैं, किसी प्रकार से आपको कोई भी हानि नहीं होती है। तो उसी मंत्र की साधना इन्होंने पहले ही संपन्न करके रखी थी। और मित्रों, ये कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन से इस तांत्रिक साधना को आरंभ करते हैं। और ये नित्य इस साधना को आरंभ करने से पहले माता काली के उस रक्षा मंत्र से अपने शरीर को कीलित करते थे और नित्य नाभि दर्शन अप्सरा के तांत्रिक मंत्र का 51 माला मंत्र जप किया करते थे रात्रि काल में। और ये साधना इन्होंने अकेले में ही आरंभ की थी, यानी कि अपने घर से बाहर एक गुप्त स्थान पर, आप कह सकते हैं कि खुले में इन्होंने यह साधना आरंभ की। बात ये थी कि इनके घर के ही आसपास एक जंगल था और उसी जंगल में जाकर ये रात्रि में साधना किया करते थे। ये बताते हैं कि उस जंगल में इन्हें किसी भी प्रकार से डर नहीं लगता, क्योंकि ये बचपन से ही उस जंगल में रात्रि में घूमा करते हैं। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इन्हें आदत सी हो चुकी है। ये बताते हैं कि उसी जंगल में एक लड़की की मृत्यु भी हुई थी, यानी कि एक लड़की थी जिसका बलात्कार करके उसी जंगल में फेंक दिया गया था। और इसके बाद वह जो लड़की थी वह जागृत हो चुकी थी। मित्रों, होता क्या है कि इसी प्रकार जब इन्होंने नाभि दर्शन अप्सरा की साधना आरंभ की तो पहले ही दिन इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो इनके आसपास कई प्रकार की प्रेत आत्माएं घूम रही हैं। और इन्होंने प्रत्यक्ष देखा भी कि जिस लड़की के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ उसी लड़की की आत्मा इनके सामने ही घूम रही थी। यानी कि ये देखते हैं कि एक लड़की की आत्मा इनके सामने दाएं से बाएं ओर भाग रही है और कभी कभी बाईं ओर से दाईं ओर भाग रही है। एक प्रकार से इन्हें पूर्णतः डराने की चेष्टा की जा रही थी। लेकिन एक विषय और भी है कि ये जो साधक हैं ये बहुत ही हिम्मती हैं, क्योंकि ऐसी साधनाओं में ज़्यादातर यह देखा गया है कि साधक को भय लग जाता है और साधना छोड़कर वह भाग जाते हैं। लेकिन मित्रों, यह जो साधक हैं ये बहुत ही हिम्मती हैं और इन्होंने उसी समय माता काली के उस रक्षा मंत्र का दोबारा उच्चारण किया और इन्होंने थोड़ा सा जल लेकर अपने आसपास छिड़क दिया। और इसके बाद ये देखते हैं कि जो प्रेत आत्माओं का अनुभव इन्हें हो रहा था, जो इन्हें ऐसा लग रहा था मानो इनके आसपास कई प्रकार की प्रेत आत्माएं घूम रही हैं, तो जल छिड़कने के बाद इन्हें ऐसा कुछ भी महसूस होना बंद हो गया। इसके बाद इन्होंने तांत्रिक मंत्र के पहले दिन की साधना संपन्न की और इसके बाद इन्होंने अगले दिन की साधना जब आरंभ की रात्रि काल में, तो ये देखते हैं कि वही जो प्रेतात्मा है वह पहले से ही आकर इनके सामने खड़ी है। और इससे पहले कि ये दोबारा जल उठाते उस प्रेतात्मा ने इनके सामने हाथ जोड़कर यह कहा कि मुझे मुक्ति प्रदान कर दो, मैं बहुत समय से यहाँ पर भटक रही हूँ। आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से उस प्रेतात्मा ने इनसे एक सहायता मांगी कि उसे मुक्ति प्रदान करने में यह व्यक्ति सहायक बने। लेकिन मित्रों, क्योंकि ये जो साधक हैं इन्होंने इससे पहले कोई भी साधना नहीं की थी, तो इन्होंने उस प्रेतात्मा से यह कहा कि मैं तुम्हें इस प्रकार से किसी भी विषय में सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्वयं एक साधक हूँ, मैं कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं हूँ। हाँ, इस साधना को सिद्ध करने के बाद अप्सरा से पूछकर मैं अवश्य ही तुम्हारे लिए कुछ करूँगा।
इसके बाद मित्रों वह जो प्रेत आत्मा है वह इसके बाद अपने स्थान के लिए चली गई, वह उसी समय गायब हो गई। और इन्होंने पुनः नाभिदर्शन अप्सरा के दूसरे दिन की साधना को आरंभ किया। दूसरे दिन में ऐसा अनुभव हो रहा था मानो आकाश मार्ग में ही कई प्रकार की दैवीय शक्तियाँ घूम रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा था मानो आकाश मार्ग में कई प्रकार की सात्विक शक्तियाँ हैं, क्योंकि एक प्रकार से जब कोई सात्विक शक्ति आपके आसपास होती है तो आपके हृदय में ऐसा लगता है मानो एक पवित्र ऊर्जा आपके ऊपर गिर रही है। इसी प्रकार का अनुभव इनके भी साथ हो रहा था और इन्हें ऐसा लग रहा था मानो इनके शरीर पर शक्तिपात हो रहा है। तो इस समय इन्हें एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हो रहा था। इसके बाद इन्होंने नाभिदर्शन अप्सरा के उस दिन की साधना को संपन्न किया और ये जब अपने घर पर जा रहे थे तो ये देखते हैं कि एक सुंदर सी देवी जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े धारण किए हुए हैं वह धूमिल अवस्था में इन्हें दिख रही है अपने सामने। यानी कि जब ये उस स्थान से खड़े हुए अपने घर पर जाने के लिए तो ये देखते हैं कि हल्की सी परछाई के रूप में आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से जैसे एक धुआं हमें दिखता है, उसी प्रकार से वह देवी इन्हें अपने सामने दिख रही थी। इन्होंने उसी समय नाभिदर्शन अप्सरा देवी को प्रणाम किया और नाभिदर्शन अप्सरा ने उस समय तो इन्हें किसी भी प्रकार से कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन इन्होंने कुछ समय तक ये वहीं पर रुके रहे। ये इंतजार कर रहे थे कि नाभिदर्शन अप्सरा देवी इनसे कुछ कहेंगी, लेकिन अप्सरा ने उस समय इनसे कुछ भी नहीं कहा। तो ये दोबारा अप्सरा को प्रणाम करके अपने घर पर चले आए। घर पर आने के बाद इन्होंने स्वप्न में यह देखा कि नाभिदर्शन अप्सरा देवी ने इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं और उस समय नाभिदर्शन अप्सरा देवी कह रही थी कि तुम्हें मुझसे कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए था, तुम अपनी किसी भी इच्छा के विषय में मुझे उस समय कह सकते थे। तब इन्होंने कहा कि मैंने आपको प्रणाम किया लेकिन आपने कुछ कहा नहीं, तो मैंने भी ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं समझा। इसके बाद ये अगले दिन की साधना आरंभ करते हैं और इसी प्रकार से इन्होंने लगभग 17 से 18 दिन तक इन्होंने साधना की मित्रों। और इन 17 से 18 दिनों में 12वें दिन का अनुभव यह है कि नाभिदर्शन अप्सरा देवी इन्हें प्रत्यक्ष दिखने लगी। अप्सरा प्रत्यक्ष इनके सामने आती थी और जैसा कि मैंने बताया कि एक प्रकार से धूमिल अवस्था में इन्हें दिखाई देती थी, तो उसी प्रकार से नाभिदर्शन अप्सरा देवी इन्हें दिखाई देती हैं। और धूमिल अवस्था में ही नाभिदर्शन अप्सरा देवी इनके सामने आती थी और इनके घुटनों से अपना घुटना स्पर्श करवाकर इनके सामने ही बैठ जाया करती थी। तो इसी प्रकार का इस साधक का संपूर्ण अनुभव रहा। इसके बाद इन्होंने 18वें दिन नाभिदर्शन अप्सरा देवी से यह कहा कि हे देवी, मुझे यह साधना कितने दिन तक करनी पड़ेगी। तब मित्रों उस समय नाभिदर्शन अप्सरा देवी ने यह कहा कि अभी तुम्हें कम से कम 3 से 4 दिन और यह साधना करनी चाहिए। तो मित्रों इस साधक ने 24 दिनों तक इस साधना को किया और 24 दिनों में इन्हें कुछ ऐसे अनुभव रहे कि एक दिन नाभिदर्शन अप्सरा देवी ने स्वप्न में इन्हें देवलोक के दर्शन करवाए। इनकी एक इच्छा भी थी कि ये स्वर्गलोक के दर्शन करें। आप कह सकते हैं कि नाभिदर्शन अप्सरा देवी ने स्वप्न में ही इनके सूक्ष्म शरीर के द्वारा इन्हें स्वर्गलोक के दर्शन करवाए। और ये बताते हैं कि नाभिदर्शन अप्सरा देवी बहुत ही सुंदर हैं, क्योंकि जब भी कोई साधक देवी को सिद्ध करता है तो तब उसे पता चलता है कि वास्तव में जो सौंदर्य है, वास्तव में जो खूबसूरती है वह किस प्रकार से होती है। ये कहते हैं कि नाभिदर्शन अप्सरा देवी इतनी सुंदर है मानो कि एक महिला है जिसने पूर्णतः श्वेत रंग धारण करके रखा है और उसके शरीर पर 16 श्रृंगार भी हैं और हल्के से सफ़ेद रंग के कपड़े नाभिदर्शन अप्सरा देवी नित्य धारण करती हैं। और ये बताते हैं कि एक प्रकार से चमेली के फूलों की खुशबू निरंतर नाभिदर्शन अप्सरा देवी के शरीर से आती रहती है। तो यही संपूर्ण अनुभव इस साधक का रहा। मित्रों 24 दिनों के बाद नाभिदर्शन अप्सरा देवी इनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुई। और प्रत्यक्ष से मेरा अर्थ यह है कि जिस प्रकार से एक
स्थूल शरीर व्यक्ति धारण करता है, उसी प्रकार से नाभिदर्शना अप्सरा देवी ने इनके सामने प्रत्यक्ष इन्हें दर्शन दिए। और इन्होंने नाभिदर्शना अप्सरा देवी से 3 वचन भी लिए, जो कि साधना काल में लिए जाते हैं। 3 वचनों के बाद इन्होंने नाभिदर्शना अप्सरा देवी से अपनी समस्या के विषय में कहा मित्रों कि इन्हें धन उपार्जित करने में समस्या होती है, इन्हें धन कहीं से भी प्राप्त करने में जो समस्या होती है, उसी समस्या में इन्हें नाभिदर्शना अप्सरा देवी से सहायता प्राप्त करनी है। इसी वरदान को इन्होंने नाभिदर्शना अप्सरा देवी से मांगा। और इसके बाद मित्रों ये कहते हैं कि जिस दुकान को खोलने में इन्हें एक प्रकार से कठिनाई हो रही थी, उस दुकान को इन्होंने बहुत ही आसानी से खोला, क्योंकि इनके पास धन कहीं से भी अर्जित नहीं हो पा रहा था। तो ये बताते हैं कि एक दिन अचानक से ही एक शादी का ऑर्डर इन्हें प्राप्त हुआ, और यह जो शादी थी ये थोड़ी बड़ी थी, तो इन्होंने उस शादी में अच्छा खासा धन भी कमाया। और ये बताते हैं कि उस धन को प्राप्त करने के बाद इनके मस्तिष्क में सीधा वही विचार आया कि इन्हें दुकान खोलनी चाहिए। और यह जो अनुभव है, जो इनके मस्तिष्क में यह जो विचार आया, ये नाभिदर्शना अप्सरा देवी के ही द्वारा दिया गया है। मित्रों, जो अप्सराएं होती हैं वह आपके जीवन में जो आपके कष्ट हैं, उन कष्टों से आप किस प्रकार से बच सकते हैं, उन कष्टों से आप किस प्रकार से अपने आप को निकाल सकते हैं, इस विषय में हर एक अप्सरा आपकी सहायता करती है। तो आप सब भी नाभिदर्शना अप्सरा की साधना संपन्न करें और अपने जीवन में आने वाले सभी कष्टों का भी नाश करें। इसके बाद ये बताते हैं कि नाभिदर्शना अप्सरा देवी की सहायता से इन्होंने दुकान खोली, और उस दुकान को खोलने के बाद आज ये किसी भी प्रकार से धन उपार्जित करने में कोई समस्या महसूस नहीं करते। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उस छोटी सी दुकान से भी इनका अच्छा खासा इनकम नित्य हो जाया करता है। तो मित्रों, यह था नाभिदर्शना अप्सरा का अनुभव, और इस अनुभव को सुनकर आपको क्या सीख मिली, इस विषय में अवश्य ही एक बार कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।